हेलो स्टूडेंट्स। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ग्रेड 1, 2 और 3 के बहुत सारे पोस्ट की बम्पर वैकेंसी निकली है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो स्टार्टिंग डेट इसकी जो है मई 2022 में फॉर्म्स निकल चुके हैं, और लास्ट डेट, ऑनलाइन पेमेंट की डेट, एडमिट कार्ड की डेट, एग्ज़ाम की डेट, ये सारी डेट्स जैसे ही आती हैं मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। इसमें दूसरी बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है। फीस जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की है 1,000 रुपये। SC ST और जो जिन्होंने पहले सर्विसमैन हैं हमारे, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, और जो हमारी फ़ीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। आप एग्ज़ाम की फ़ीस ऑनलाइन भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या चालान से भी भर सकते हैं SBI बैंक में। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है जॉब लोकेशन। तो जॉब की जो लोकेशन रहेगी आपकी, वो इंडिया में कहीं भी लग सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। थर्ड हम बात करते हैं एज लिमिट की। क्या एज होनी चाहिए आपकी मैक्सिमम और मिनिमम। तो मिनिमम तो आपकी हो सकती है, पर मैक्सिमम एजेस की हम बात करेंगे। मैनेजर की पोजीशन के लिए 28 साल मैक्सिमम एज हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 28 के लिए 28 साल के हों। हिंदी पोस्ट मैनेजर की जो है, जो हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए 35 साल ज़्यादा से ज़्यादा उम्र हो सकती है। जूनियर इंजीनियर, इसके लिए 28 साल मैक्सिमम एज है। स्टेनोग्राफर जो कि ग्रेड 2 है, उसके लिए मैक्सिमम 25 साल एज है। हिंदी टाइपिस्ट की 25 साल मैक्सिमम एज है। वॉचमैन की 25 साल मैक्सिमम एज है, और कुछ अपर एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है FCI रूल्स के अकॉर्डिंग, फूड कॉरपोरेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग। और टोटल पोस्ट कितनी है? 4,710 पोस्ट है इसमें। अब इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है एजुकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आप वॉचमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 8th क्लास पास होनी चाहिए। अगर आप टाइपिस्ट के लिए बात कर रहे हैं, हिंदी टाइपिस्ट, तो आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए टाइप करने में। असिस्टेंट ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं हिंदी में, तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें हिंदी भी हो और इंग्लिश थोड़ी बहुत आपको आती हो, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन करना होगा हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, तो ये आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। तो जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, ओ लेवल ग्रेजुएशन किया है जिन्होंने DOE ACC से, और 40 वर्ड पर मिनट वो टाइप कर सकते हैं, और 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड कर सकते हैं, वो एप्लीकेबल है। या फिर कंप्यूटर में आपके पास डिग्री है और यही स्पीड है आपकी टाइपिंग की और शॉर्ट हैंड की, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर जो हिंदी पोस्ट है, उसके लिए आपके पास एक मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें हिंदी और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट हो। मैनेजर अगर अकाउंट्स की बात करेंगे तो आपके पास BCom होना चाहिए, और फुल टाइम MBA होना चाहिए, या फिर 2 साल का डिप्लोमा भी चलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजर। अगर आप जनरल डिपो और मूवमेंट की लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जिसमें 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, या SC ST हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं तो 55% मार्क्स भी चल जाएगा। या फिर आप CA ICW या CS हैं तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते। अब जूनियर इंजीनियर की बात करते हैं, तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, या इसमें डिप्लोमा भी चलेगा अगर आप जूनियर के लिए अप्लाई करते हैं, जूनियर इंजीनियर के लिए। टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है सिलेक्शन का प्रोसेस।
तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो फिज़िकल टेस्ट होगा सबसे पहले आपका, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, आपकी स्किल्स का भी टेस्ट होगा और मेडिकल का टेस्ट होगा। तो ये 4 टेस्ट होंगे, इनके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात की तरफ बढ़ते हैं हमारे, अप्लाई कैसे करें। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, जैसे ही एक्टिवेट होगी नीचे लिंक में आप आइए और अपनी डिटेल्स फिल कीजिए। बम्पर वैकेंसी निकली है क्योंकि टोटल आपकी 4700 पोस्ट के आसपास आपकी पोस्ट है। तो ज़रूर अप्लाई कीजिए, आपका सिलेक्शन हो। ऑल द बेस्ट।